कि उन्होंने कहा भाई कि मैं कोई यूएसए में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ और मेरी छोटी मोटी जॉब है, ड्राइवर हूँ यहाँ छोटा मोटा, इतनी मेरी कोई यहाँ पे तनख्वाह भी नहीं है। ये मेरी अम्मी और बहन ने जो है इस तरह करके शादी करवा दी है साजिश कर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रहना है रहो, नहीं रहना आप नहीं रहो, आप जा सकते। कि ख्वाहिशात बहुत होती हैं लेकिन कभी कभार उन ख्वाहिशात का नुकसान भी होता है। तो एक बच्ची मेरे पास इस वक्त मौजूद है, जिया, वजीहा। वजीहा की अम्मी को बहुत शौक़ था कि उनकी बेटी की शादी बाहर हो। बहुत सारी अम्माओं और अब्बाओं को शौक़ भी होता है हमारी बच्ची शादी होकर बाहर चली जाए, और ये वो रिश्ते ही फिर वही ढूंढते हैं। आप सब मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। तो वजीहा बताना चाहेंगी कि उनके साथ क्या हुआ। जी वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी जो आप बीती है वो बहुत ख़तरनाक है और एक बहुत बड़ा सबक है मेरे वालिदैन के लिए जी और मेरे लिए और दूसरों के लिए। अब आप जो बिल्कुल। शेयर कर रही हैं वो मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ था कि मेरी आउट ऑफ कंट्री मतलब शादी हो, यूएसए, कनाडा। तो वो रिश्ते वालों से कांटेक्ट में रहते थे कि बस ऐसा ही बताइएगा जो मतलब बाहर हो, यूएसए, कनाडा में ही हो। तो एक रिश्ते वाली से उनका कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि यूएसए में लड़का है और बहुत अच्छी जॉब है उसकी और बहुत वेल सेट है वहाँ पर, और तो जो है आप उनसे करें तो हमारा हो गया। उन्होंने कहा जब शादी हो जाएगी तो मैं आपसे 2.5 लाख रुपए मतलब उन्होंने अमाउंट चार्ज किए। अच्छा। तो मेरी वालदा तैयार हो गई उनको ना 2.5 लाख रुपए देने के लिए। रिश्ता हो गया। उन्होंने कहा अभी तो लड़का नहीं आ सकता 2 साल तक ना, क्योंकि अभी वो सेट हुआ है वहाँ पर। तो ये कि फैमिली आ रही है उनकी, तो उनकी बहन अम्मी वगैरह उनकी आ गई यहाँ पर। तो बातचीत हुई, रिश्ता पसंद आया, डन हो गया। तो उन्होंने कहा ये करते हैं कि वीडियो कॉल पे ना निकाह कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वहाँ चली जाए उनके पास। तो उसके लिए निकाह ज़रूरी है। तो हमने कहा ठीक है, मान गए मेरे वालिदैन। तो निकाह हो गया वीडियो कॉल पे। अब वीडियो कॉल पे तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता वाज़े, तो वीडियो कॉल पे निकाह हो गया। तो फिर मेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए बोला उन्होंने कि इनका पासपोर्ट बनवा लेते हैं अभी। तो पासपोर्ट वगैरह मेरा बन गया। तो तकरीबन कुछ 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये थोड़े दिन हमारे साथ रहे। अच्छा। तो कि 10-15 दिन हमारे साथ भी रहे। तो वो मुझे अपने घर ले गई ना कि हम मेरे साथ रहो। मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आए वहाँ से ना। घर से पहले भी एक आध दफ़ा मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह गए थे, देखा था। तो अब मैं वहाँ जब रहने गई, मेरे शौहर से बात हुई फ़ोन पे, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि दिन रात का फ़र्क होता है, इतना तो सबको ही पता है। जब यहाँ दिन है वहाँ रात है। अब हमारी बात हो रही है तो सेम टाइम है, वो भी मतलब यहाँ रात हो रही है, तो वो उनके मतलब मुँह से निकल गया एक आध दफ़ा कि मैं सो रहा था। तो जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा मेरे सवालात जब बढ़ गए तो वो बहुत ज़्यादा ज़िच हो गए, बहुत परेशान हो के उन्होंने कहा भाई कि मैं कोई यूएसए में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ और मेरी छोटी मोटी जॉब है, ड्राइवर हूँ यहाँ छोटा मोटा, इतनी मेरी कोई यहाँ पे तनख्वाह भी नहीं है। ये मेरी अम्मी और बहन ने जो है इस तरह करके शादी करवा दी है साजिश कर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रहना है रहो, नहीं रहना आप नहीं रहो, आप जा सकते। तो अब उस वक्त मेरे ऊपर मतलब ये बीती, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि नहीं रहना, और आज मैं तलाक याफ्ता हूँ। मेरे ऊपर पूरी ज़िंदगी के लिए धब्बा लग गया है एक तलाक याफ्ता का। तो ये वो होता है ना, जो जिसके पीछे जितना दीवाना होता है वो चीज़, सो उससे ही धोखा मिलता है। तो वो बहुत सारे पेरेंट्स जो दिमाग में आइडियल एक बना के बैठे होते हैं। सब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार आप ज़्यादा ऊंची चीज़ पाने के चक्कर में आप गिर जाते हैं ठोकर खा के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने जमा की हैं आप लोगों के लिए, आपको ये बताने के लिए कि अपना या तो अपनी जो डिमांड्स हैं उनको कम करें, या डिमांड करें तो वो एक थोड़ी जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए।